चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बोला पाकिस्तान, किसी भी कीमत पर भारत के झंडे को अपनी जमीन पर नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान न्यूज़। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारतीय झंडे को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आज 19 फरवरी से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ होने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इस बीच पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आवाम के बीच जाकर बातचीत की। उस दौरान उनकी मुलाकात एक वकील से हुई, जिन्होंने भारतीय झंडे पर कमेंट किया। बता दें कि पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम में सारे देश के झंडे को लहराया गया है। हालांकि भारत के ही झंडे को जगह नहीं दी गई। इस मुद्दे पर जब रियल एंटरटेनमेंट के शोएब चौधरी ने बात की तो शख्स ने कहा कि किसी भी सूरत में हम भारत का झंडा अपने सरजमी पर नहीं फहराने देंगे। पेशे से वकील पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हम किसी भी हाल में भारत का झंडा स्टेडियम में लगने नहीं देंगे। हमने अपने स्टेडियम को रिकॉर्ड दिन में बना दिया था। इसकी तारीफ खुद आईसीसी ने की है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के स्टेडियम आकर देख लेंगे तो उनके हाथ पैर फूलने लगेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुरू होते ही भारतीय झंडे को लेकर विवाद ने ध्यान खींचा है। पाकिस्तान में भारतीय झंडे को स्टेडियम में जगह न देने से क्रिकेट फैंस के बीच नाराजगी बढ़ रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम अपने सारे मुकाबले पाकिस्तान के बजाय दुबई में खेलेगी। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान की आवाम चिढ़ी हुई है। भारत ने सुरक्षा का हवाला देकर पाकिस्तान न जाने का फैसला किया था। हालांकि इस पर भी विवाद खड़ा हुआ था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम लोग भी साल 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे थे, लेकिन भारत नहीं आ रहा है। पाक vs NZ एक स्टोन आईसीटी मैच मीम्स। पाकिस्तान के एयर शो से डरे NZ के खिलाड़ी, हार के बाद बाबर आजम से लेकर हरीश रऊफ तक पर बने मजेदार मीम्स। पाक vs NZ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मेजबान पाकिस्तान में ही खेला जा रहा है। कराची में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान को 60 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अब इंटरनेट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर जमकर मीम्स बन रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 60 रनों से हार मिली है, जिसके बाद अब इंटरनेट पर बाबर आजम, हरीश रऊफ और बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। जहां एक तरफ लोग पाकिस्तान की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की मौज ले रही है, वहीं न्यूजीलैंड की तारीफ करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 320 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 10 विकेट खोकर सिर्फ 260 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से 90 गेंदों में 64 रन की पारी खेलने वाले बाबर आजम और गेंदबाजों में 10 ओवर में 83 रन देने वाले हरीश रऊफ मीम्स के खास निशाने पर रहे, जिन पर अब जमकर मीम्स बन रही है। जब मैच शुरू होते ही डरे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। इस मैच की शुरुआत में ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने अपने विमानों से एयर शो किया था, जिसके आसमान में आते ही न्यूजीलैंड के प्लेयर्स एक बार के लिए डर के मारे बैठ जाते हैं। फिर यह मीम अब इंटरनेट पर वायरल हो गई है। पाक बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव क्रिकेट स्कोर। शॉर्ट बॉल से शानदार बाउंड्री। हारिस राउफ ने ऑफ स्टंप के पास कमर की ऊंचाई तक एक छोटी गेंद फेंकी और विल यंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सही स्थिति में यंग ने गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर खींचकर बाउंड्री लगाए। शॉट इतनी तेजी से लगाया गया कि कवर करने के लिए कम दूरी होने के बावजूद गेंद एक झटके में उनके पास से निकल गई, जिसके परिणामस्वरूप 4 रन मिले। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव स्कोरकार्ड। युवा चमके, गेंदबाजों ने कसी कमर। न्यूजीलैंड ने 4.44 के रन रेट से 80/3 रन बनाए हैं। विल यंग शानदार फॉर्म में हैं, 60 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि टॉम लैथम ने 5 गेंदों पर 4 रन बनाए हैं। गेंदबाजी की तरफ खुशदल शाह 2.05 के आंकड़े के साथ किफ़ायती रहे हैं और हारिस राउफ ने अपने 3 ओवरों में 16 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। 3-0-1-6-1। पाक बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव क्रिकेट स्कोर। यंग 50 रन पर स्थिर। न्यूजीलैंड का स्कोर 77/3 है, जिसका रन रेट 4.52 है। विलियम 56 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद हैं, उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया है, जबकि टॉम लैथम ने 3 गेंदों पर 3 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में हारिस राउफ ने 3-0-1-6-1 के आंकड़े के साथ 1 विकेट लिया है और खुशदल शाह ने 1-0-2-0 के आंकड़े के साथ कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी है। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव स्कोरकार्ड। राउफ की फुल लेंथ डिलीवरी से लैथम को 2 रन मिले। हारिस राउफ ने लेग स्टंप पर फुल लेंथ गेंद फेंकी और लैथम ने मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को सटीकता से दूर कर दिया।
शॉट डीप स्क्वायर लेग के दाईं ओर गया और 2 रन के लिए बाउंड्री की ओर दौड़ा। पाक बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव क्रिकेट स्कोर। डेरिल मिशेल ऐंठन के कारण पुल शॉट लगाने में असमर्थ। हारिस राउफ ने एक कठिन, पूरी तरह से पिच की गई लेंथ बॉल डाली जो डेरिल मिशेल के लिए बहुत ज़्यादा साबित हुई। राउफ की डिलीवरी अच्छी तरह से लक्ष्य पर थी। मिशेल को लेग साइड में जाकर जगह बनाने की कोशिश करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि गेंद तेजी से उनके पास आई, जिससे उनकी स्विंग में बाधा आए और बल्ले पर ऊपर की ओर लगी और फिर मिड ऑन की ओर उछल गई। राउफ की शानदार गेंदबाजी के सामने शाहीन शाह अफरीदी ने उनका कैच लपका और मिशेल 24 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी के शुरुआती दौर में ही उनका स्ट्राइक रेट 41.66 रहा। एनजेड एक स्टोन आईसीटी मैच मीम्स। पाकिस्तान के एयर शो से डरे एनजेड के खिलाड़ी, हार के बाद बाबर आजम से लेकर हरीश रऊफ तक पर बने मजेदार मीम्स। पाक वीएस एनजेड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मेजबान पाकिस्तान में ही खेला जा रहा है। कराची में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान को 60 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अब इंटरनेट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर जमकर मीम्स बन रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहे पाकिस्तान अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 60 रनों से हार मिली है, जिसके बाद अब इंटरनेट पर बाबर आजम, हरीश रऊफ और बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। जहां एक तरफ लोग पाकिस्तान की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की मौज ले रही है, वहीं न्यूजीलैंड की तारीफ करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 320 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 10 विकेट खोकर सिर्फ 260 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से 90 गेंदों में 64 रन की पारी खेलने वाले बाबर आजम और गेंदबाजों में 10 ओवर में 83 रन देने वाले हरीश रऊफ मीम्स के खास निशाने पर रहे, जिन पर अब जमकर मीम्स बन रही है। जब मैच शुरू होते ही डरे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। इस मैच की शुरुआत में ओपनिंग को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने अपने विमानों से एयर शो किया था, जिसके आसमान में आते ही न्यूजीलैंड के प्लेयर्स एक बार के लिए डर के मारे बैठ जाते हैं। फिर यह मीम अब इंटरनेट पर वायरल हो गई है। न्यूजीलैंड मैच लाइव क्रिकेट स्कोर। शॉर्ट बॉल से शानदार बाउंड्री। हारिस राउफ ने ऑफ स्टंप के पास कमर की ऊंचाई तक एक छोटी गेंद फेंकी और विल यंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सही स्थिति में यंग ने गेंद को डीप स्क्वायर लेग की ओर खींचकर बाउंड्री लगाए। शॉट इतनी तेजी से लगाया गया कि कवर करने के लिए कम दूरी होने के बावजूद गेंद एक झटके में उनके पास से निकल गई, जिसके परिणामस्वरूप 4 रन मिले। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव स्कोरकार्ड। युवा चमके, गेंदबाजों ने कसी कमर। न्यूजीलैंड ने 4.44 के रन रेट से 80/3 रन बनाए हैं। विलियम शानदार फॉर्म में हैं, 60 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि टॉम लैथम ने 5 गेंदों पर 4 रन बनाए हैं। गेंदबाजी की तरफ खुशदल शाह 2-0-5-0 के आंकड़े के साथ किफ़ायती रहे हैं और हारिस राउफ ने अपने 3 ओवरों में 16 रन दिए हैं और एक विकेट लिया है। 3-0-1-6-1। पाक बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव क्रिकेट स्कोर। यंग 50 रन पर स्थिर। न्यूजीलैंड का स्कोर 77/3 है, जिसका रन रेट 4.52 है। विलियम 56 गेंदों पर 50 रन बनाकर नाबाद हैं, उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया है, जबकि टॉम लैथम ने 3 गेंदों पर 3 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में हारिस राउफ ने 3-0-1-6-1 के आंकड़े के साथ एक विकेट लिया है और खुशदल शाह ने 1-0-2-0 के आंकड़े के साथ कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी है। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव स्कोरकार्ड। राउफ की फुल लेंथ डिलीवरी से लैथम को 2 रन मिले। हारिस राउफ ने लेग स्टंप पर फुल लेंथ गेंद फेंकी और लैथम ने मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को सटीकता से दूर कर दिया। शॉट डीप स्क्वायर लेग के दाईं ओर गया और 2 रन के लिए बाउंड्री की ओर दौड़ा। पाक बनाम न्यूजीलैंड मैच लाइव क्रिकेट स्कोर। डेरिल मिशेल ऐंठन के कारण पुल शॉट लगाने में असमर्थ। हारिस राउफ ने एक कठिन, पूरी तरह से पिच की गई लेंथ बॉल डाली जो डेरिल मिशेल के लिए बहुत ज़्यादा साबित हुई। राउफ की डिलीवरी अच्छी तरह से लक्ष्य पर थी। मिशेल को लेग साइड में जाकर जगह बनाने की कोशिश करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि गेंद तेजी से उनके पास आई, जिससे उनकी स्विंग में बाधा आए और बल्ले पर ऊपर की ओर लगी और फिर मिड ऑन की ओर उछल गई। राउफ की शानदार गेंदबाजी के सामने शाहीन शाह अफरीदी ने उनका कैच लपका और मिशेल 24 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी के शुरुआती दौर में ही उनका स्ट्राइक रेट 41.66 रहा।
trains for first Champions Trophy 2025 clash against Bangladesh. The training session kicked off with a direct hit competition between three teams. Gearing up for the finisher's role, wicketkeeper batter KL Rahul worked on his big hitting skills as the Indian team trained for the second time on Monday ahead of their Champions Trophy opener against Bangladesh. Rahul, typically known for his technical approach, appeared to shift gears as he focused on playing aggressive shots. With Rishabh Pant pushing for a spot in the playing sheet, the 32-year-old seemed to embrace a more proactive, power-hitting mindset. Rahul, who scored a quick-fire 40 off 29 balls in the third ODI against England, was seen clearing the ropes with ease, practicing sixes off almost every delivery. Set to bat at number 5 or 6, Rahul's role will be crucial in the final overs, where he might be need to accelerate the innings from the outset, and he could be seen practicing range hitting during the high-intensity session. Shreyas Iyer, who has displayed aggressive batting in the recent series, also worked on his power game. Opener Shubman Gill, fresh from a player of the series performance in the ODIs against England with scores of 87, 60 and 112, looked in sublime touch with a range of elegant strokes, including crisp drives and pulls. India skipper Rohit Sharma, who returned to form with a scintillating 119 in the second ODI against England, also looked sharp, practicing late cuts and delicate touch shots. India's batting mainstay Virat Kohli, who showed signs of regaining form after hitting a 52 in the third ODI, also spent time honing his skills. He looked confident as he was middling the ball and tried to play late. However, Rishabh Pant, who was struck on the knee by a shot from Hardik Pandya during Sunday's training, appeared to be struggling, limping slightly. He skipped the wicket-keeping and fielding practice and looked risky when he came to bat, missing and edging several deliveries. The session kicked off with a direct hit competition between three teams. Team 3, led by Rohit, had Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Ravindra Jadeja and Shreyas. They emerged victorious after a decisive throw by the India skipper. Team 1 included Gill, Mohammad Shami, Akshar Patel, Varun Chakravarti, and Washington Sundar, while Team 2 featured Kuldeep Yadav, Rahul, Harshit Rana, and Kohli. One-sided game, Harbhajan Singh calls India vs Pakistan an overhyped clash at Champions Trophy. Former India spinner Harbhajan Singh has dismissed the hype around the much-anticipated India-Pakistan clash in the upcoming ICC Champions Trophy, calling it an overhyped game and predicting that India will dominate their arch-rivals in Dubai on February 23. India, placed in Group A, will face co-hosts Pakistan in their second match of the tournament, which begins on February 19. Harbhajan, speaking on his YouTube channel, pointed to India's superior squad strength and Pakistan's recent inconsistency to support his claim that the game is unlikely to be competitive. This India-Pakistan game is an overhyped game because there is nothing in it. India is a very strong team. Pakistan recently lost against New Zealand while playing at home. Pakistan is a very inconsistent team, and if you look at their statistics and compare them with Indian batsmen and bowlers, you will get a clear picture, he stated. While acknowledging that past performances do not guarantee future results, Harbhajan reiterated his stance that India are far superior. When I look at both teams, the difference is very high. India's team looks too strong. Pakistan's team appears weak apart from Babar Azam and Mohammad Rizwan. If we talk about Babar and Rizwan, then apart from them, no other batsman stands out. Their bowling unit is also not in form. Harbhajan, however, identified Fakhar Zaman as a key player for Pakistan who could pose a threat to India. I have taken out some statistics. Their main batsman, Babar, has an average of 31 against India. A top batsman should have an average around 50. Rizwan has an average of 25 against India. Fakhar is the only opener who has a solid average of 46. He can take the game away from India. But beyond that, their batting does not inspire confidence. Fahim Ashraf's average is 12.5 and Saad Shakil's is just 6 against India. When I look at that batting lineup, I do not feel confident that this team can fight against India. The former cricketer also pointed out that most of India's key players are in strong form ahead of the tournament. India is very strong. Rohit Sharma has just scored runs, Shubman Gill has scored runs, Akshar Patel is in form. Virat Kohli recently scored a 50. Although he is not in the form we are used to seeing, I believe he will succeed because he always performs in big tournaments. KL Rahul's form is also good. Harbhajan further compared the team's recent performances, emphasizing that India's bowling attack is in good rhythm. If we look at our bowlers, their form is good. We recently defeated England in a home series, while Pakistan lost to New Zealand at home. New Zealand will play Pakistan in their opening match, and I think New Zealand will defeat them once again because they know how to bat first and set a strong total. Pakistan won an ODI series in Australia, which should have given them confidence, but they have not looked different since.
Rizwan's captaincy is good, his intent is good, but maybe the players they have are not strong enough. Babar has not scored runs, and although Rizwan and Salman Agha have hit centuries here and there, the team does not inspire confidence. Even in Pakistan, their former players say that India is far ahead. He also touched on the high ticket prices for the match, suggesting that fans may not get the competitive encounter they expect. The prices of tickets have increased a lot, but I don't think the game will be as exciting as people are expecting. In this overhyped game on February 23, I think it will be a one-sided game. Looking beyond the marquee clash, Harbhajan expressed his belief that India are strong contenders to win the tournament and also praised Afghanistan as a potential dark horse. India is far ahead in this matchup and is a very capable team that can win this Champions Trophy. The other team I think will play